बार तो मैं ये कहता हूँ कि दोनों पार्टियों को अलग छोड़िए, एक बार मेरे साथ आके जुड़िए, एक बार विकास को वोट दिए। अगर आप मुझे वोट देंगे तो इस क्षेत्र के विकास को वोट देंगे, इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को वोट देंगे, मेरी उन योजनाओं को वोट देंगे जो मैं जिनके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं हूं, बाहर बैठा हुआ हूं, फिर भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल की योजना है, जैसे पानी में पीछे बड़ा प्रोजेक्ट है हार्वेस्टिंग का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट का और हरियाणा गवर्नमेंट का ज्वाइंट प्रोजेक्ट हो सकता है। इसमें लड़ रहा हूं मैं, मास्टर प्लान के उन रोडों पर लड़ रहा हूं जो आज तक नहीं बने। मैं लोगों, ये देखिए पीछे एमसीडी स्कूल है, एमसीडी स्कूल ये मेरे परिवार की देन है, ये एमसीडी स्कूल मेरे परिवार की देन है। मैं इस बात का खुलासा करूंगा चुनाव में कि कैसे ये जो आज संगम बिहार का जितना भी पानी यहाँ से निकल के जाता है, जो एम ब्लॉक का और एल ब्लॉक का पानी निकल के जाता है कुमार मोहल्ले से, इसमें जो नाला बना ये मेरे परिवार की देन है। किसी कॉर्पोरेशन मेंबर ने नहीं बनवाया, विधायक ने नहीं बनवाया। 3 करोड़ रुपए लगे थे मेरे पिताजी के छोटे भाई जीतराम कौशिक ने, पूरे क्षेत्र में आप इंक्वायरी कर लीजिए, उन्होंने अपने दम पे हाई कोर्ट में लड़के नाला बनवाया था। मेरे तो परिवार की देन है इस क्षेत्र में, मेरे परिवार ने तो बड़े बड़े काम किए हैं। ये शायद मुद्दा लोगों को पता है भी नहीं पता है, जो थोड़ा सा आप पूरे देवड़ी गांव को, बहुत सारे संगम बिहार के क्षेत्र के लोगों को पता है कि ये जीतराम कौशिक की देन है। जीतराम कौशिक मेरे चाचा थे, मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, मास्टर थे, एजुकेशन लाइन में जुड़े हुए थे, और उन्होंने अपने दमखम पे ये काम कराया। जब वो काम करा सकते हैं तो मैं तो उसी परिवार से हूँ, और मैं तो एक राजनीति तो वहीं से आ रहा हूँ। जी जी, डीएनए भी वही है, और मैंने छात्र जीवन से राजनीति देखी है, की है, और मुझे पता है कि कहाँ चोट मारने से काम होता है। तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 78 से धर्मवीर कौशिक जी को आप जानते हैं, और धर्मवीर कौशिक जी ने अनाउंसमेंट कर ये बताया है कि वार्ड नंबर 78 से नगर निगम चुनाव लड़ेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और हार्दिक बधाई हो आने वाले दिनों के लिए। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू। प्रत्याशी के रूप में आपने अनाउंसमेंट किया भी है और लोगों को पता चल भी गया है, मास्टर प्लान का मुद्दा आप लेके चल रहे हैं, जरूर आपकी पॉपुलैरिटी क्षेत्र में है, मगर चुनाव की बात आ जाती है तो फिर सर विपक्ष पार्टी जितने भी हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेना भी जरूरी है। आप क्या कुछ सोचते हैं उन लोगों के बारे में? देखिए, राजनीतिक पार्टियां तो अपना काम करती रहती हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं, और यथा स्थिति वही की वही रहती है। क्षेत्र की कोई समस्याओं का समाधान राजनीतिक पार्टियों ने, मैं खास तौर पे कहूंगा अपने क्षेत्र के लिए, पिछले 7-8 सालों में कोई ऐसा बड़ा काम राजनीतिक पार्टियों ने नहीं करके दिखाया जो इस क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं को खत्म कर दे। अगर पानी की समस्या है तो जैसे 8 साल पहले थी, आज भी वही समस्या है। पूरे क्षेत्र में पानी की लाइनें ही नहीं डली, तो पानी की लाइनें जो लोगों की रिक्वायरमेंट थी, लोग भरोसा कर रहे थे कि पानी की लाइनें आ जाएंगी और उनको पानी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पूरा क्षेत्र देख लीजिए, आज भी ऐसी स्थिति में जी रहा है। पानी की समस्या बहुत बड़ी अपने आप में समस्या है जो संगम बिहार क्षेत्र की है, मुख्यतः तो यही है। दूसरी आप देख ही रहे हैं, हम मास्टर प्लान की फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं रास्तों के लिए, जो अपने आप में ही एक जरूरत है इस क्षेत्र के लिए। मैं इसको समस्या नहीं कहता, इसको तो मैं जरूरत कहता हूँ। ये हमारी रिक्वायरमेंट है, पानी हमारी समस्या है इस क्षेत्र में और रास्ते हमारी रिक्वायरमेंट है, तो इनके लिए हम लगातार फाइट कर रहे हैं। और मौका मिलेगा, हमारी वार्ड 78 की जनता, जिसमें हजारों लोग मेरे से पहले से ही जुड़े हुए हैं, मेरे मास्टर प्लान की लड़ाई में उनका सहयोग रहा है, वो अपने अपने माध्यमों से मुझे इस चीज का समर्थन देते रहते हैं, तो सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। कोई अनोखी बात नहीं है कि मैं वार्ड 78 से चुनाव लड़ूं। चुनाव तो बहुत छोटी सी बात है, मैं तो 6 विधानसभाओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ सही मायने में। लोगों ने बोला कि इतनी बड़ी लड़ाई बाहर बैठ के मत लड़ो। जब आप किसी डीएम के पास जाते हो तो आपको पर्ची देनी पड़ती है, अब डीएम की मर्जी होती है कि वो आपको कब बुलाएगी। हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे मिल ले गए, लेकिन हो सकता है मुझे आधे घंटे बाद बुलाए। लोगों ने कहा कि जब आप एक राजनीतिक ताकत हासिल कर लोगे तो डीएम के कमरे में धक्का देके भी घुस जाओगे। कहने का मतलब यह है कि जब 1 मिनट में वो काम होगा जो आप आधे घंटे में कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमारे अलग डिपार्टमेंट्स में लड़ाई, हम मिलने जाते हैं अलग अलग जगह, तो हमें समय लगता है, हम अपनी बात रख के आते हैं, लेकिन उसमें हमारा टाइम कंज्यूम होता है, और हमारे पास ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हम ये कहें कि भाई हम उनको मनवा लें। राजनीतिक ताकत अगर क्षेत्र हमें देगा, 50,000 की जनता हमें समर्थन देगी, भारी बहुमत से जिताएगी, तो ये दिल्ली भर में एक गूंज होगी मास्टर प्लान की, और पूरी दिल्ली सुनेगी कि ये क्षेत्र जो है कितना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और इसमें रास्ते नहीं है, और यहाँ के लोग किन किन समस्याओं से परेशान है। मैंने 18-19 पॉइंट्स अभी एक मैनिफेस्टो निकाला है, जिसमें लिख के दिए हैं कि हम इन लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें हाई टेंशन की लड़ाई है, पानी की लड़ाई है। पानी का तो हमने एक ड्रीम प्रोजेक्ट दिया है, जो सही मायने में दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार मिलके
हमारे पहाड़ में जो पीछे हजारों खाने हैं उसमें पानी बूस्ट करके भर दो। अगर ये पानी बूस्ट करके उनमें हजारों खाने डेवलप हो जाएंगी बरसात के पानी में, तो इस क्षेत्र की पानी की समस्या हरियाणा की, गुड़गांव की परमानेंट खत्म हो जाएगी। मैं एक छोटी सी वार्ड की बात नहीं कर रहा, मैं तो साउथ दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि पूरी साउथ दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद की पानी की समस्या लॉन्ग खत्म। रन में ये प्लानिंग है। हाँ जी, प्लानिंग हमेशा लॉन्ग रन में करनी चाहिए। प्लानिंग हमेशा लॉन्ग रन में करनी चाहिए। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आज 50 आदमी है, 50 आदमी के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, तो वो कोई मजेदार बात नहीं है। आप ये सोचें कि यहाँ 50,000 आदमी भी अगर आए तो पानी की व्यवस्था हो सके, हम उन प्लानिंगों पे चल रहे हैं। बाकी तो ये चीजें हैं कि पाइपलाइन, ये तो काम है, रूटीन के काम है। अगर हमें मौका मिला तो पाइपलाइन जो आज बांध पे आ गई है उसको जुड़वाया भर नहीं गया, मैं 1 हफ्ते में जुड़वा दूंगा। मैं देखता हूँ कौन रोकेगा उसे। 1 हफ्ते में फावड़ा लेके खुद खोद के जुड़वा दूंगा उसमें। हम तो काम करना चाहते हैं, हम समस्याओं को रखना नहीं चाहते। हम समस्याओं को खुद के रख देंगे, जो भी समस्या है क्षेत्र की। बस जनता का प्यार हमें मिल जाए, एक बार एक स्टेज प्लेटफॉर्म जनता हमें दे दे, फिर हम दिखाते हैं काम कैसे होता है। जी। अच्छा, नगर निगम चुनाव एकदम पास है सर। वक्त की बात करें और जिस प्रकार से पार्टियों की बात करें, कंपटीशन होगा आपके साथ, जाहिर सी बात है। 3-4 पार्टियों के कैंडिडेट उतरेंगे भी, और मास्टर प्लान के मुद्दों को मद्देनजर और फाउंडेशन लगा करके आप जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कड़ा टक्कर हो, चाहे किस प्रकार से लोग, आम पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे हाथ हो, चाहे कोई भी पंजा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उनको जिस प्रकार से तवज्जो देंगे, क्या लगता है आप उनका प्यार उतना, क्योंकि मास्टर प्लान में प्यार तो मिला, ये थोड़ा चुनाव है, इसमें फिर क्या कैसे? देखिए, जब लोगों ने हमें, कोई राजनीति तो हम कर नहीं रहे थे, 2.5 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और राजनीति करने का हमारा इरादा भी नहीं था। हमने तो बहुत पहले छोड़ दी थी ये सब बातें। 7-8 साल से हम न्यूट्रल होकर बैठे थे। अब मास्टर प्लान की लड़ाई 2.5 साल से लड़ रहे हैं, किसी राजनीतिक पार्टी में गए नहीं। राजनीतिक पार्टियों के लोगों को हमने अपने पास रखा हुआ है। वो कोई लीडर नहीं है, वो कार्यकर्ता है, अच्छे कार्यकर्ता है। उनको हमने कमेटी में जगह दी, उनके साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, और आज ये जो हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें आप देखना, क्षेत्र की जनता इन राजनीतिक पार्टियों को वोट नहीं देगी, क्योंकि काम ही कुछ नहीं किया। सिर्फ एक दूसरे पर आरोप लगाने से जनता का भला नहीं होता। इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, हम लोग काम कर रहे हैं। जनता को पता है कि हम विकास की एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको सांसद ने भी आज तक नहीं लड़ा। हम तो किसी कारपोरेशन में की बात नहीं कर रहे, मेंबर की बात नहीं कर रहे, विधायक की बात नहीं कर रहे, हम तो सांसद महोदय तक की बात कर रहे हैं कि किसी ने आज तक मास्टर प्लान का जिक्र तक नहीं किया जनता को। हम तो वो चीज लेके आए हैं जनता के सामने कि जो चीज हमारे क्षेत्र में इम्प्लीमेंट होगी तो ये क्षेत्र तो ऐसा हो जाएगा स्वर्ग जैसा। यहाँ पे ऐसी कनेक्टिविटी हो जाएगी कि आप आधे घंटे में गुड़गांव, आधे घंटे में फरीदाबाद, 5 मिनट में एमबी रोड। आज जो एम ब्लॉक के लोग जो है 20 या असल मंदिर से जो ऑटो पकड़ के जाते हैं ना 30 रुपए मेट्रो स्टेशन में, हम ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि गेट नंबर 1 से जब रोड आएगा 100 फीट का, तो हम इसमें बस चलवा देंगे। 5 रुपए लगेंगे आपको मेट्रो स्टेशन तक जाने की। क्या बात है। मगर सर, यहीं पे थोड़ा सा और रुकूंगा। एम ब्लॉक की बात जब आप कर ही रहे हैं, मास्टर प्लान के तहत क्या जो एक प्रोजेक्शन अर्बन एक्सटेंशन रोड जो जा रहा है उसके ऊपर से कितने लोग वहां पर सफर कर सकते हैं, और क्या इसका एक समाधान, एक छोटी सी व्यवस्था बना करके रोड को घुमाना हो, चाहे इसका मैनिपुलेशन हो, किसी भी प्रकार से लोगों को आश्वस्त किया जा सकता है? क्या हम आज जैसे डीडीए का डिसीजन आता है, क्या इसी डिसीजन के अंदर ही वो लोग फाइनल कर देंगे कि अर्बन एक्सटेंशन रोड अब एम ब्लॉक के ऊपर चढ़ के निकलेगा, या इसी बीच में ही हमें रोक करके उसे घुमाना हो, चाहे किसी भी तरीके से कार्यक्रम हो उसके ऊपर करना होगा? देखो भाई, सबसे मेरे को एक पीड़ा देती है कि एम ब्लॉक के बीच में से रास्ता निकल रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे ही घरों में से निकल रहा है, क्योंकि देखो, जिसने भी मकान बनाया है वो बहुत मेहनत से बनाया है, और अगर किसी के मकान पे तलवार लटकती है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मुसीबत है उसके लिए। हमने हजारों ऑब्जेक्शन फाइल कराए हैं एम ब्लॉक से इसी बात को लेके कि ये जो रास्ता अर्बन एक्सटेंशन का है, ये पीछे से मोड़ दिया जाए तो घर बच जाएंगे। मैं एक दिन पीछे एम ब्लॉक में भी गया था। मैंने लोगों को कहा कि इस बात के लिए भी तैयार रहो कि अगर ये रास्ता नहीं मुड़ता तो इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा मेरे साथ। मैं आगे खड़ा हूँ, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हूँ, बिना बुलाए आ जाऊंगा, एक कॉल पे आ जाऊंगा, बिना बुलाए आ जाऊंगा, क्योंकि मैं ये लड़ाई लड़ना चाहता हूँ। ये तो मेरा मकसद है, इरादे हैं कि मैं लोगों का नुकसान भी ना होने दूं और रास्ते भी निकले। ये रास्ते मेरा खींचा हुआ नहीं है, ये 30 साल पुराना प्रोजेक्ट है जो अर्बन एक्सटेंशन का है। 2021 के मास्टर प्लान में ये आया था, लेकिन इसका सर्वे 91 में हुआ था। उस समय हो सकता है एम ब्लॉक में वहाँ मकान ना बने हो जब सर्वे हो, लेकिन आज तो मकान बने हुए हैं। तो मेरी उन लोगों से यही है कि यूनाइट हो गए, अगर वो मेरे साथ फाइट करेंगे तो मैं उनको इतना ही कहूंगा कि जब लड़ाई लड़ी जाती है तो उसका कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलता है। और मैं तो चाहता हूं कि अगर रास्ता वहां से नहीं हटता है, बीच में से निकलता है, तो इन लोगों को जो यहाँ का सर्कल रेट है 38,000 रुपये को सर्कल रेट है वो मिलना चाहिए। और इनके मकान में जो भी लागत लगी है 10, 20, 30, 50 लाख, जिसने जो जैसा पैसा लगाया है, सरकार को सर्वे करके उनका पैसा देना चाहिए। और इस लड़ाई को
अगर रास्ता पीछे नहीं हटा और बीच में से निकलेगा तो मैं लोगों के लिए पूरी जान लगा दूंगा, पूरी योग्यता लगा दूंगा, पूरी क्षमता लगा दूंगा, लड़ूंगा उनके लिए। बहुत बढ़िया बात है। और खासकर एम ब्लॉक के निवासी और वार्ड नंबर 78 की जनता धर्मवीर कौशिक जी के बारे में सोचे समझे, जानकारी जुटाएं और चुनाव के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं धर्मवीर कौशिक जी। और चुनाव को आगे रखते हुए आप लोगों को क्या कुछ वोटिंग के लिए किस प्रकार से आप प्रेरित करेंगे, क्या आधार रहेगा और किस प्रकार से आप अपने तरफ रुझाएंगे, या रुझाने की जरूरत भी ना हो तो फिर भी लोगों से तो बात तो करनी पड़ेगी, कुछ तो आधार देना पड़ेगा। रहा है आपका मास्टर प्लान, जरूर रहा है मुद्दा, मगर फिर भी एक अलग दौर है ये चुनावी दौर, मैं जो मानता हूँ। ये आपका विजन क्या कहता है, कैसा क्या है? देखिए, मैं जिन लड़ाइयों को लड़ रहा हूँ तो जनता को पता है कि मैं ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उनको मुझे शॉर्ट आउट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये नहीं है कि जनता मुझे चुन भी देगी तो मैं चुटकी बजा के नहीं उनको खत्म कर सकता। ये बड़ी लड़ाइयाँ हैं और ये ऐसी लड़ाइयाँ हैं जो इस क्षेत्र के भाग्य को ही बदल देंगी, बिल्कुल तस्वीर बदल देंगी इस क्षेत्र की। तो मैं उन लड़ाइयों को लड़ना चाहता हूँ जो क्षेत्र के एक ऐसे विकास का रास्ता जो क्षेत्र में मिल जाए जिससे आने वाली पीढ़ी हमें ये ना कहे कि आप लोगों ने कभी प्रयास नहीं किया। बिल्कुल, खुद मेरे बच्चों ने मुझे प्रेरित किया था कि मास्टर प्लान की लड़ाई आप लड़ो। 2.5 साल पहले जब मैं सैनिक फार्म के रास्ते में जाम में फंस गया था 1.5 घंटे रात को, तब मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं लड़ते इस लड़ाई को। तब मैंने बीड़ा उठाया था कि मैं लड़ूंगा इस लड़ाई को। आज ये लड़ाई बहुत बड़ी है, आज हजारों लोग हमसे जुड़े हुए हैं। देखो, संगम विहार चाहे विधानसभा 49 हो, वहां से हजारों ऑब्जेक्शन मैंने फाइल किए जब उसको रिक्त क्षेत्र में दिखाया। अब राजनीतिक बात आती है कि लोग मुझे वोट क्यों दें। मैं तो एक बात जानता हूं कि इस बार जनता जो है विकास को ही वोट देगी। देखिए, जनता हमेशा विकास को प्रेफर करती है, कोई भी आदमी नहीं चाहता कि भाई उसके क्षेत्र में विकास ना हो। पूरे संगम विहार में मैं लोगों से मिलता हूं तो हर आदमी ये कहता है कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उनके हित की लड़ रहा हूं। मैं कहता हूं नहीं, आपके हित की नहीं, मैं अपने हित की लड़ रहा हूं, क्योंकि मैं भी तो इस क्षेत्र में रहता हूं। तो मैं किसी पे इस बात का वो नहीं कहता कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, मैं तो कहता हूं मैं अपने लिए लड़ रहा हूं, क्योंकि मेरा घर परिवार इसी क्षेत्र में है, मैं यही रहता हूं, मुझे रात दिन यही रहना पड़ता है। सारी वो दिक्कतें जो आपके हैं वो मुझे भी हैं, तो ये लड़ाई मेरी और आपकी सामूहिक है, तो सबके लिए लड़ रहा हूं मैं जनता को ये कहूंगा, आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, आपने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, आप कैलकुलेट किए कि उन्होंने आपको क्या दिया कॉर्पोरेशन में। मैं स्टेट लेवल की बात नहीं करता, मैं इस बात की नहीं बात करता कि भाई पानी फ्री दे देंगे, बिजली फ्री दे देंगे। ये कॉर्पोरेशन का चुनाव है, जो जिसने दे दिया वो तो चलता ही रहेगा। आप किसी को भी वोट देंगे वो ना रुकेगा ना हटेगा, वो सब जगह चीज चलती रहेगी। इस बार तो मैं ये कहता हूं कि दोनों पार्टियों को अलग छोड़िए, एक बार मेरे साथ आके जुड़िए, एक बार विकास को वोट दिए। अगर आप मुझे वोट देंगे तो इस क्षेत्र के विकास को वोट देंगे, इस क्षेत्र के डेवलपमेंट को वोट देंगे, मेरी उन योजनाओं को वोट देंगे जो मैं जिनके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं हूं, बाहर बैठा हुआ हूं, फिर भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल की योजनाएं, जैसे पानी में पीछे बड़ा प्रोजेक्ट है हार्वेस्टिंग का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, दिल्ली गवर्नमेंट का और हरियाणा गवर्नमेंट का ज्वाइंट प्रोजेक्ट हो सकता है, इसमें लड़ रहा हूं। मैं मास्टर प्लान के उन रोडों पर लड़ रहा हूं जो आज तक नहीं बने। मैं लोगों, ये देखिए पीछे एमसीडी स्कूल है, एमसीडी स्कूल ये मेरे परिवार की देन है, ये एमसीडी स्कूल मेरे परिवार की देन है। मैं इस बात का खुलासा करूंगा चुनाव में कि कैसे ये जो आज संगम विहार का जितना भी पानी यहाँ से निकल के जाता है, जो एम ब्लॉक का और एल ब्लॉक का पानी निकल के जाता है कुमार मोहल्ले से, इसमें जो नाला बना ये मेरे परिवार की देन है, किसी कॉर्पोरेशन मेंबर ने नहीं बनवाया, विधायक ने नहीं बनवाया। 3 करोड़ रुपए लगे थे मेरे पिताजी के छोटे भाई जीतराम कौशिक ने, पूरे क्षेत्र में आप इंक्वायरी कर लीजिए, उन्होंने अपने दम पे हाई कोर्ट में लड़के नाला बनवाया था। मेरे तो परिवार की देन है इस क्षेत्र में, मेरे परिवार ने तो बड़े बड़े काम किए हैं। ये शायद मुद्दा लोगों को पता है भी नहीं पता है, जो थोड़ा सा आप पूरे देवड़ी गांव को और बहुत सारे संगम विहार के क्षेत्र के लोगों को पता है कि ये जीतराम कौशिक की देन है। जीतराम कौशिक मेरे चाचा थे, मेरे पिताजी के छोटे भाई थे, मास्टर थे, एजुकेशन लाइन में जुड़े हुए थे, और उन्होंने अपने दमखम पे ये काम कराया। जब वो काम करा सकते हैं तो मैं तो उसी परिवार से हूँ, और मैं तो एक राजनीति तो वहीं से आ रहा। जी जी, डीएनए भी वही है, और मैंने छात्र जीवन से राजनीति देखी है, की है, और मुझे पता है कि कहाँ चोट मारने से काम होता है। तो मैं इन सब कामों को कराऊंगा, ये कोई मेरे वायदे वुदे नहीं है, ये तो मेरे इरादे है, ये तो मेरा जुनून है, जिन योजनाओं के लिए मैं लेके चल रहा हूँ। जिंदा है क्षेत्र के लिए इतना काम ये तो जाना है। देखिए, ये तो मेरा जुनून है। मैं तो ये चाहता था कि राजनीति ना करूं, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, सिस्टम में घुस के लड़ो, सिस्टम में घुस के लड़ोगे तो काम आसान होगा। तो ये तो मेरा जुनून है, मेरे इरादे हैं, ये तो मेरा कराना ही है। चाहे मैं चुनाव, अभी भी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुए, मैंने कोई नॉमिनेशन फाइल नहीं किया, चुनाव हो सकता है अभी टल जाए, तो चुनाव टलने से मैं घर में थोड़ी नहीं बैठ जाऊंगा। मैं जैसे 2.5 साल से मास्टर प्लान के लिए लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ूंगा, पूरी शिद्दत से लड़ूंगा, लोगों को जोड़ता रहूंगा, लोगों के साथ लड़ता रहूंगा। तो ये तो मेरा भैया ऐसा है, इरादा है कि जिसको मैंने पूरा कराना है। रास्ते नहीं तो मेरे इस क्षेत्र में रहने का फायदा क्या है। ये चीजें मैं दे पाया
तो ये क्षेत्र मुझे याद करेगा। देखिए जैसे मेरे आज चाचा को याद करते हैं लोग, जीतराम कौशिक को, मेरे मरने के बाद ये क्षेत्र भी मुझे याद करेगा कि धर्मवीर कौशिक ने ये काम कराए। तो मैं तो इस जुनून के साथ काम करता हूँ। बाकी मेरा, और देखिए मैंने हाई टेंशन के बारे में एक बात कही थी, 18 से 20 पोल हैं। एक नोटिस आया था अगस्त में, आपने भी शायद कवरेज की थी उसकी, और दूसरे लोगों ने भी कवरेज की थी। नोटिस आया था, उसने बोला था कि हाई टेंशन में 35 मीटर का रास्ता जो है वो क्लियर कर दें और लोग वहां से हट जाएं। मतलब लोगों को नोटिस दिया था कि आपके मकान वहां से हटा दिए जाएंगे अगर आप नहीं हटेंगे तो। हमने कहा यार 18-20 पोल हैं, सारे तो नट बोल्ट पे कसे हुए हैं। एक पोल के स्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा 4-5 लाख रुपए का खर्च आता है। मैं ये बात इसलिए खासतौर पर जिक्र कर रहा हूँ कि ये वार्ड नंबर 78 की भी समस्या है। 18 से 20 पोल हैं, वैसे संगम विहार की आगे तक की समस्या है, शूटिंग रेंज तक 18 से 20 पोल सारे हैं। एक पोल के स्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा आप मैक्सिमम लगाओगे, मेरे ख्याल से तो 2 लाख का खर्चा है, लेकिन मैं सरकार के एंगल से ठेकेदारों की लूटपाट सब चीजों को मिला लूं तो 5 लाख रुपए का खर्चा है। अब 20 पोल है, 1 करोड़ रुपए का खर्चा तो स्ट्रक्चर में हो गया। उसके बाद आप ये देख लो कि इनके नट बोल्ट खोल के इनको शिफ्ट करना है, पीछे पहाड़ के अंदर से शिफ्ट कर दो, तार उतार के वही लगा दो। इसमें क्या खर्चा है? 2 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे 10 ज्यादा। और ये सारी जो हजारों लोगों के जो मकान बचे हुए हैं, हाई टेंशन के नीचे जो रोज दुर्घटनाएं होती हैं, ये खत्म हो जाएंगी। अगर मुझे मौका दिया लोगों ने तो मैं इसको भी यहाँ से हटवा दूंगा। ये वो चीजें हैं जिनके लिए मैं करना चाहता हूँ। कोई मुझे कहे यार नाली खरंजे सफाई ये कारपोरेशन के काम है, मैं कहता हूँ कारपोरेशन मेंबर के पीछे अगर 50 लाख आदमी हैं तो उसके वो सारे काम है जो उसके क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो हाई टेंशन का है, चाहे रोड का है, चाहे वो उसके कारपोरेशन के अंडर ना आता हो। ना आएगा तो हम मंत्री से मिलेंगे। मतलब कहने का ये है कि देखिए, काम गिनाने से या प्रावधान के अंतर्गत या कोई कुर्सी के तहत कुछ काम बंटे हुए हैं, ये जरूर है। मगर अगर आप सच्चे नेता हैं, समाज सेवी हैं, क्षेत्र की जनता के लिए अच्छा सोचते हैं, तो वो हर वो मुद्दा, हर वो समस्याएं आपको अपने अंदर, अपनी मानसिकता के अंदर, अपने दिल के अंदर लेना पड़ेगा कि ये भाई हमारे क्षेत्र की मुद्दे हैं, क्षेत्र की समस्याएं हैं, इसको मुझे ही करना है। अगर आप अपने ऊपर लेंगे तो आप नेता जरूर कहलाएंगे। इस प्रकार की बातें धर्मवीर कौशिक जी कह रहे हैं, और भविष्य में एक अडिग विश्वास और जोश और जुनून के साथ कि भाई ये मास्टर प्लान हो, हाई टेंशन के मुद्दे हो, चाहे अन्य अन्य जितनी भी असुविधाएं सुविधाएं हैं, उसके ऊपर मैं काम करता था, हूं और आगे भी करता रहूंगा, चाहे मैं चुनाव लड़ूं चाहे ना लड़ूं। अभी नॉमिनेशन भी मैंने नहीं किया है। वोटिंग के लिए कह रहे हैं कि आप लोग मुझे वोट क्यों देंगे। बातें और काम आप लोगों ने देख लिया है सभी का। धर्मवीर कौशिक जी की भी बातें सुन ली सर, और जाते जाते कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ, जैसे आपने एक बात कही थी कि आप दूसरी पार्टियों से मुकाबला, मेरा किसी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। वह तो ये सारे भाई लड़ ही रहे हैं चुनाव, इनमें से पार्टी किसको टिकट देगी, 4-4, 5-5 लोग टिकट मांग रहे हैं, सबसे मेरी बात हो रही है। सब लोग मेरा बड़ा सम्मान करते हैं। मैं देखो, मैं ये नहीं कहता मैं किसी का प्रतिनिधि, क्योंकि मेरे से सब छोटे हैं उम्र में, और सब लोग हमेशा से मेरा रिगार्ड करते रहे हैं जो भी इस क्षेत्र में टिकट मांग रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो चाहे बीजेपी के। उन लोगों ने मुझे एक वायदा किया है कि अगर पार्टी ने टिकट दे दिया तो भाई साहब आपके सामने लड़ना पड़ेगा, और अगर पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मास्टर प्लान की मुहिम में वो मेरे साथ हैं, चाहे बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो या आम आदमी पार्टियों के। सबने मुझे अलग से आश्वासन दे रखा है कि हम मास्टर प्लान की मुहिम में आपके साथ हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि क्षेत्र डेवलप हो, और आप इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है जब वो ये बात कहते हैं, सुन के भी अच्छा लगता है। कंपटीशन है, देखिए कंपटीशन है, टिकट आएगी तो भाई सामने आप रहोगे तो फिर लड़ाई तो लड़ाई है, वो फिर क्या कर सकते हैं, पार्टियों के कैंडिडेट होंगे तो लड़ेंगे। तो मगर पीछे जिस प्रकार से सपोर्ट है, और कौशिक जी काफी वर्षों से इस क्षेत्र में राजनीतिक दल से तो थे ही, मगर राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी गहरी इनकी समझ है, और क्षेत्रगत लोगों को जानते हैं। क्षेत्रगत लोग जितने हैं, जितने समस्याएं हैं, इनके ऊपर इन्होंने बराबर काम किया है। इलेक्शन आ रहा है, आप लोग जुड़े रहिए, देखते हैं और अपडेट कुछ देंगे आपको, और अच्छी अपडेट जरूर मिलने वाली, क्योंकि टिकट किसको जा रही है, किसको नहीं जाएगी, कौन चुनाव लड़ेगा, बड़ी जल्दी, बस फरवरी 2021 में हम ये इंटरव्यू दे रहे हैं, 1 हफ्ता और रुक जाइए, सब चीजें पता चल जाएगी। जी एक बात और मैं क्षेत्र के लोगों को कहना चाहता हूँ, जी, मास्टर प्लान 2 महीने में फाइनल होने जा रहा है। जहां जहां समस्याएं हमने उठाई, चाहे रिच क्षेत्र की हो चाहे एम ब्लॉक की हो, ये सारी स्थिति 2 महीने में क्लियर हो जाएगी कि रोड हटता है या नहीं हटता है, संगम विहार विधानसभा को 49 से हटाते हैं या नहीं हटाते हैं। हमारी ये वाटर हार्वेस्टिंग की जो प्लानिंग है, जो हमने डीडीए में भी दी है और हमने डीएम के माध्यम से आगे भी भेजी है, ये चीजें सरकार किस तरीके से लेती है। तो कहने का मतलब है जो भी डिसीजन है वो अगले 2 महीने में आ जाएगा, या तो गवर्नमेंट चुनाव से पहले डिक्लेयर करेगी या चुनाव के बाद डिक्लेयर करेगी। 2 महीने के अंदर उम्मीद है, पूरा जैसी न्यूज छन के आ रही है कि 2 महीने में ये फाइनल हो जाएगा। और अगर हमें अनुकूल नहीं हुआ हमारे खिलाफ अनुसार, जैसा हम चाहते हैं,
जैसे कि इन्होंने 2021 के मास्टर प्लान के रोड हटाए थे नक्शे से, अगर इन्होंने नहीं जोड़े तो हमारा आंदोलन बड़ी तेजी से स्टार्ट हो जाएगा। हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे अपने हितों के लिए, क्योंकि रोड हमारी रिक्वायरमेंट है, इस क्षेत्र की जरूरत है। और जो जो चीजें हमने उठाई हैं, अगर वे नहीं मानते हैं मास्टर प्लान में, उसको ऐड नहीं करते हैं, तो हमारी लड़ाई लेवल की कार्रवाई होगी होगी बिल्कुल। इसलिए हम तेजी से लोगों को जोड़ रहे हैं। चुनाव तो एक मात्र बहाना है। आएंगे जाएंगे, मगर ये मुद्दा जो है तो वर्षों का मुद्दा। देखिए, अगर मास्टर प्लान लागू हो जाता तो पूरी पीढ़ी बदल जाएगी दोस्तों। उस बात के ऊपर आप थोड़ा सा तवज्जो दीजिए, क्योंकि चुनाव नगर निगम का हो, लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, इसका प्रावधान है 5 वर्ष में एक बार चुनाव होते हैं, और चुनाव में जो भी जीता है फिर वही उस कुर्सी पे बैठते हैं, चलते हैं। मगर ये मास्टर प्लान का मुद्दा ये चुनाव से बिल्कुल भिन्न है। आप लोग इस मुद्दे पे आइए, साथ आइए, जैसे भी करके कीजिए, क्षेत्र को अपना आगे बढ़ाइए, और ये डेवलपमेंट काम हो जाएगा तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी, आपके बच्चे सभी आप लोगों के बारे में सोचेंगे कि हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ कर गए थे हमारे लिए। तो फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, मिलेंगे चुनावी अपडेट के साथ, कुछ खास नए अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।